प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री महादेव जी ने जो तुलसी की महिमा, बेल और आंवला वृक्ष का महात्म्य का ज्ञान दिया है उसको आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। श्री महादेव जी कहते हैं, सभी लोगों के रक्षक विश्व आत्मा विश्व पालक भगवान पुरुषोत्तम ही तुलसी वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुलसी के दर्शन, स्पर्श, नाम संकीर्तन, धारण तथा प्रदान करने से भी तुलसी मनुष्यों के सभी पापों का सर्वदा नाश करती है। प्रातः उठकर स्नान करके जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष का दर्शन करता है उसे सभी तीर्थ के संसर्ग का फल प्राप्त हो जाता है। वही दिन शुभ कहा गया है जिस दिन तुलसी वृक्ष का दर्शन होता है, और तुलसी वृक्ष का दर्शन करने वाले व्यक्ति को कहीं से भी विपत्ति नहीं आती है। जन्म जन्मांतर का किया अत्यंत निंदित पाप भी तुलसी वृक्ष के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। पवित्र अथवा अपवित्र स्थिति में जो व्यक्ति तुलसी पत्र का स्पर्श कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। तुलसी का स्पर्श करना ही मुक्ति है, वही परम व्रत है। जिस व्यक्ति ने तुलसी वृक्ष की प्रदक्षिणा कर ली उसने साक्षात भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा कर ली है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी को प्रणाम करता है वह भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है और पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जहां तुलसी कानन है वहां लक्ष्मी और सरस्वती के साथ साक्षात भगवान जनार्दन प्रसन्नतापूर्वक विराजमान रहते हैं। जहां जगन्नाथ भगवान विष्णु रहते हैं वहीं रुद्राक्ष के सहित महादेव तथा पितामह ब्रह्मा सावित्री के साथ रहते हैं। तुलसी के श्रेष्ठ स्थान में जो जाता है वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्नान करके उस पाप नाशक क्षेत्र का मार्जन करता है वह भी पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष के मूल की मिट्टी से ललाट, कंठ, दोनों कान, दोनों हाथ, स्तन, मस्तक, पीठ, दोनों बगल तथा नाभि पर उत्तम तिलक लगाता है वह पुण्य आत्मा को श्रेष्ठ वैष्णव समझना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी पापों से रहित श्रेष्ठ वैष्णव कहा गया है। जो व्यक्ति वैशाख, कार्तिक तथा माघ मास में प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु को विधि विधान से तुलसी पत्र अर्पित करता है उसका पुण्य फल अनंत कहा गया है। 10,000 गाय दान करने तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों तथा तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त होता है। जो तुलसी कानन में भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में की गई पूजा का फल प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना तुलसी पत्र के कोई पुण्य कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो उस कर्म का संपूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं होता है। बिना तुलसी पत्र के संध्या वंदन कालातीत संध्या की तरह निष्फल हो जाता है। तुलसी कानन के मध्य में तिनकों अथवा जो वलकल वृंदों से भी भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण कर जो उसमें भगवान विष्णु को स्थापित करता है और उनकी भक्ति में निरंतर लगा रहता है वह भगवान विष्णु के साम्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष को भगवान विष्णु के रूप में समझकर शरीर, मन और वाणी से उन्हें प्रणाम करता है वह भगवान विष्णु के साम्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बुद्धिपूर्वक 3 बार अथवा 7 बार प्रदक्षिणा करके संसार से उद्धार करने वाली भगवती तुलसी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह घोर संकट से मुक्त हो जाता है। इसी तरह साक्षात गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। उसी तरह
लोगों को पवित्र करने के लिए वृक्षों में साक्षात तुलसी स्वरूपिणी श्रेष्ठ है। श्री महादेव जी तुलसी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुलसी आप ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवताओं के द्वारा पूर्व में पूजित हुई हैं। आप विश्व को पवित्र करने के हेतु पृथ्वी पर उत्पन्न हुई हैं। विश्व की एकमात्र वंदनीया आपको मैं नमस्कार करता हूं, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार जो व्यक्ति तुलसी को प्रतिदिन प्रणाम करता है, वह जहां कहीं भी स्थित है, भगवती तुलसी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भगवती तुलसी सभी देवताओं की परम प्रसन्नता को बढ़ाने वाली है। जहां तुलसी वन होता है वहां देवताओं का वास होता है और पितृगण परम प्रीति पूर्वक तुलसी वन में निवास करते हैं। पितृ देवार्चन आदि कार्यों में तुलसी पत्र अवश्य प्रदान करना चाहिए। इन कार्यों में तुलसी पत्र ना देने पर मनुष्य उस कर्म का सम्यक फल प्राप्त नहीं करते हैं। भगवती तुलसी को त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं और विशेष रूप से पितृगणों के लिए परम प्रसन्नता देने वाली समझना चाहिए। इसलिए देव तथा पितृ कार्यों में तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए। जहां तुलसी वृक्ष स्थित है वहां सभी तीर्थों के साथ साक्षात भगवती गंगा सदा निवास करती हैं। इसलिए तुलसी वृक्ष के निकट देह त्याग करने वाले मनुष्यों को वही फल प्राप्त होता है जो गंगा में देह त्याग करने का होता है। और यदि भाग्य से वहां आंवले का वृक्ष भी हो तो वह स्थान बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाला समझना चाहिए। उस स्थल पर अज्ञान से ही देह त्याग हो जाता है तो उनकी मुक्ति हो जाती है। जहां तुलसी और आंवले के निकट बिल्व वृक्ष भी है, वह स्थान साक्षात वाराणसी के समान महातीर्थ स्वरूप ही है। उस स्थान पर भगवान शंकर, देवी भगवती तथा भगवान विष्णु का भक्ति भाव से किया गया पूजन महापातकों का नाश करने वाला तथा बहु पुण्य प्रदायक जानना चाहिए। जो व्यक्ति वहां एक बिल पत्र भी भगवान शंकर को अर्पण कर देता है, वह साक्षात शिव के दिव्य लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार तुलसी पत्र तथा आंवले के पत्तों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करने से वह व्यक्ति भगवान विष्णु की सायुज मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वहां भगवान विष्णु, भगवान शिव अथवा देवी भगवती को बिल्व पत्र अर्पण करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। मनुष्य वहां प्राण त्याग कर उस क्षेत्र के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त करता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियोस का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओम नमः शिवाय।